मैग्नेट ब्रेन्स, मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस। आज आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसी वीडियो जो आपको सिर्फ सोशल साइंस में ही नहीं, हर एग्जाम में हेल्प करने वाली है ना। आपने कई बार लोगों से, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, उनसे ऐसा सुना होगा कि लाइफ में ना सिर्फ सक्सेसफुल लोगों की कहानियां मत पढ़ो। मतलब हम कई बार ऐसे देखते हैं ना, हमको कुछ करना होता है तो हम देखते हैं कि किसने ये चीज अचीव की, तो हम उन्हीं की कहानियां पढ़ते हैं। लेकिन वही लोग ऐसा कहते हैं कि आपको ऐसे लोगों की भी कहानियां पढ़नी चाहिए जो लाइफ में कई बार फेल हुए हैं। क्यों पढ़ना चाहिए भाई? फेलियर की कहानियां क्या पढ़ना? इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि जब आप किसी की फेलियर की कहानी पढ़ते हो तो आपको समझ में आता है कि जब ये इस पॉइंट पे फेल हुए थे तो इन्होंने क्या मिस्टेक की थी और इस मिस्टेक को नहीं दोहराना है। समझ में आई बात? तो जब आप सक्सेस की सीढ़ी को आगे चढ़ते रहते हो तो आपको हर कदम फूक फूक के चलना पड़ता है और आपको ये देखना पड़ता है कि आपने क्या मिस्टेक पहले की थी, उन मिस्टेक्स को अब नहीं करना है, उनको अवॉइड करना है और आगे बढ़ना है। दैट ओनली वी आर थिंकिंग एंड दैट ओनली वी आर टॉकिंग कि भाई अब जो हमारी एग्जाम आ चुकी है, बहुत ही करीब हमारे नजरों के सामने है, तो हमको कौन सी ऐसी 8 चीजें हैं जो बिल्कुल भी नहीं करनी है, ध्यान रखना है और ये चीजें नहीं होनी चाहिए। शुरू करें। सबसे पहली चीज की अगर मैं बात करूं आपसे, तो आप क्या करते हो? आपका जो खजाना है ना, आपका जो खजाना है, जो ट्रेजरी है, उसको इग्नोर कर देते हो। कौन सी ट्रेजरी है आपकी? आपकी ट्रेजरी है एनसीईआरटी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सीबीएसई सैंपल पेपर क्वेश्चन। ये 3 चीजें आपको छोड़ना ही नहीं है ना। और अगर आप छोड़ते हो तो यू शुड नेवर डू दिस, है ना। मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट 8 थिंग्स दैट यू शुड नेवर डू बिफोर एग्जाम। सो यू शुड नेवर स्किप एनसीईआरटी क्वेश्चंस, पीवाईक्यू, सीबीएसई सैंपल पेपर क्वेश्चंस। सीबीएसई सैंपल पेपर क्वेश्चन आपको ये बताता है कि इस पर्टिकुलर ईयर में आपसे के सामने जो पेपर आने वाला है उसका पेपर पैटर्न क्या होगा, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसी के साथ में वो मार्किंग स्कीम भी देते हैं ना, तो उससे हमको समझ आ जाता है कि किस क्वेश्चन में किस तरीके से आंसर लिखना है, कैसे पॉइंट बना के आंसर लिखना है, कैसे मैप की मार्किंग करनी है, कैसे केस बेस्ड क्वेश्चन करना है। तो हमारी ना प्लानिंग हो जाती है, स्ट्रैटेजी बन जाती है उस अकॉर्डिंग। समझ में आया? तो सीबीएसई सैंपल पेपर अगर किसी ने छोड़ा है, या जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, उसका सैंपल पेपर आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वो अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको बताते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। तो एग्जाम में तो क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं ना, तो अगर आपको पता चल जाएगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप ऐसे पढ़ लोगे ना उनको। समझ में आया कि नहीं? एनसीईआरटी क्वेश्चन कई बार ऐसा देखा गया है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कई बार उन्हीं क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के, वर्डिंग्स चेंज करके भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। फिर हमको लगता है अरे ये तो किताब में ही था, बगल में छोरा गांव में ढिंडोरा वाली कहानी फिर हमारी हो जाती है। ठीक है, तो हमको एनसीईआरटी क्वेश्चंस तो अच्छे से कर ही लेने, एकदम बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बढ़िया से। ठीक है, सारे जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो, सबके एनसीईआरटी सॉल्यूशन अच्छे से कर लो। डू इट ऑन प्रायोरिटी पे आपको ये काम करना है। साथ ही साथ में सिर्फ पढ़ के छोड़ना नहीं है, उसको लिखना भी है। क्योंकि एग्जाम में कहते हैं ना हम कि यार टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा, क्वेश्चन हमारे छूट जाते हैं। तो वो क्यों छूट जाते हैं? क्योंकि यहाँ से तो आप पढ़ लेते हो सारा दिमाग में कि ये क्वेश्चन इसका ऐसा आंसर है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो फिर एग्जाम में ना आपको आंसर लिखते टाइम सोचना पड़ेगा, इज, एम, आर, द, स्पेलिंग वगैरह सारी चीजें ना आपको फिर एग्जाम में दिमाग लगाना पड़ेगा। तो वो चीज ना करते हुए अगर आप अभी सारे क्वेश्चन अच्छे से लिख लेते हो ना, सारी चीजों की प्रैक्टिस हाथ से लिख के देख लेते हो, तो जब आप लिखोगे तभी आपको जगत भर के डाउट घर पे ही आ जाएंगे कि इसकी स्पेलिंग क्या है, क्या वर्ड लिखना है, क्या नहीं लिखना है। तो फिर एग्जाम में आपको सिर्फ लिखना ही रहेगा, क्वेश्चन लिखा और आगे बढ़े, है ना। तो टाइम मैनेज हो जाएगा आपका, जल्दी आप आसानी से सही क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे, है ना, क्वेश्चन का सही आंसर दे पाओगे। क्लियर? तो ये चीज आपको बिल्कुल नहीं करनी है कि आप एनसीईआरटी स्किप कर दो, सीबीएसई सैंपल पेपर देखो ही ना, ये आपको देखना ही है। क्लियर? नेक्स्ट पे आ जाते हैं। क्या गलती होती है भाई? कितना पढ़ा, तेरा कितना हुआ, उसको देख कितना पढ़ रहा है, उसको देख वो तो कुछ नहीं पढ़ा, अरे मैंने तो इतना कर लिया, अरे मैंने तो कुछ नहीं किया। ऐसे तरह तरह के लोग आपने ना अपने आसपास देखे होंगे। ये चीज आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो ना, डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ विथ अदर्स, कंपेयर योरसेल्फ विथ योरसेल्फ, बी योर ओन भाई।
आस्क योरसेल्फ, जैसे हम अपने भाई से पूछते फिरते ना, भाई मतलब अपना ब्रदर नहीं, कि जो भी अपने स्कूल में दोस्त होते हैं हम कहते हैं ना भाई तेरा कितना हुआ या कितना कर लिया ऐसे, तो डू नॉट आस्क विद देम, आस्क विद योरसेल्फ, भाई कितना हुआ, कितना कर लिया, कितना बचा है, कितना अच्छे से करना है, कितना थोड़ा हुआ है, कितना नहीं हुआ है, ये खुद से पूछो और खुद को जवाब दो और खुद की प्रिपरेशन आगे बढ़ाओ। दूसरे से अगर आप पूछ रहे हो ना तो उसने अगर बहुत सारा भी कुछ कर रखा होगा तो वो आपको नहीं बताने वाला, ये बोलेगा अरे यार भाई पढ़ाई नहीं हुई है, ऐसा ना हो फेल हो जाऊं, फिर वही आपको टॉप करते हुए दिखेगा एग्जाम में, है ना। तो आपकी अगर प्रिपरेशन नहीं है और सामने वाले ने कह दिया यार मेरी भी नहीं है, बहुत हालत खराब है, फेल ही हो जाएंगे, तो आपको क्या लगेगा, अच्छा इसकी भी नहीं है प्रिपरेशन, चलो ठीक है अब किसी की भी नहीं है तो जाने देते हैं, तो फिर आपकी प्रिपरेशन भी लो हो जाएगी। डू नॉट एवर डू दिस। अपने भाई बनो, अपने आप से पूछो कितना हुआ है, उसी की चीज की प्रिपरेशन आगे चलने दो, लग रहा है कमी है तो और अच्छे से करो, लग रहा है कि हो गया है तो रिवाइज अच्छे से करो, ठीक है। किसी से पूछना नहीं फालतू, और पूछने में टाइम वेस्ट भी नहीं करना, ठीक है, कि तेरा कितना हुआ, उसका इतना हुआ, उसने ये पढ़ लिया, उसने वो पढ़ लिया, वो फलाना फलाना रिसोर्स बुक से पढ़ रहा है ना। हम ऐसे करते हैं ना कि अपने को दिख गई कि उसके पास में कोई सी नई बुक है, अपने को लगता है यार ये बुक तो अपने पास में है ही नहीं, है ना, तो हम सोचते हैं कि जो भी अपना है उसको साइड में हटाओ, ला भाई दे, फिर उसको नया पढ़ने लगते हैं। बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं आपको कह रही हूँ आपका खजाना एनसीईआरटी है, आपका खजाना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपका खजाना सीबीएसई का सैंपल पेपर है, और हमने जो आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करे हैं उतना आप कर लो, ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है, इतना इज मोर देन इनफ। 10 किताबों के पीछे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा अभी आप 10th में हो या किसी भी क्लास में हो, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आप ये देखोगे कि ना मतलब ये जो तरीके हैं ये बहुत ज़्यादा गलत हो जाते हैं, और आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही बोला जाता है कि आप नए नए चीज़ें सॉल्व मत करो, आप जो आपने सॉल्व किया हुआ है उनको डबल तिबल बार, 2 बार 3 बार अच्छे से कर लो, तो कम से कम उसके ऊपर आपका हैंड्स ऑन बना रहेगा, तो आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी। 10 चीज़ के पीछे पढ़ोगे तो फिर एक भी चीज़ ढंग से याद नहीं रहेगी, है ना। तो ये जो आदत है हमारी, भाई तेरा कितना हुआ, इसको ख़त्म करो, दिस आदत को ख़त्म करना है ना, ये वाली आदत को खत्म करना है और ये वाली आदत को शुरू करना है। क्लियर। तो भाई क्या हुई को हटाओ और आगे बढ़ो। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। हम अनरियल और अनअचीवेबल गोल्स बनाते हैं। आज तो मैं बैठूंगा पढ़ाई करने, चलो टाइम टेबल बनाते हैं, सुबह 4 बजे से 5 बजे तक मैं नहाना धोना नाश्ता वाश्ता सब कर लूँगा, फिर 5 से 7 में एक बार पढ़ाई करूँगा, फिर आधे घंटे का ब्रेक लूँगा, फिर उसके बाद में 2 घंटे पढ़ाई करूँगा, फिर आधे घंटे का ब्रेक लूँगा, फिर लंच करूँगा, फिर वापस 3 घंटे की पढ़ाई करूँगा, फिर उसके बाद आधा घंटा खेलने जाऊँगा, फिर आधा घंटा फ़ोन चलाऊँगा, फिर 1 घंटे के लिए पढ़ाई करूँगा। कुछ नहीं होता, वो पेपर है ना सिर्फ बना रह जाता है उसी टाइम पे, मतलब उसके 2 सेकेंड, मतलब जैसे आपने टाइम टेबल बनाया ना उसके 2 मिनट बाद तक भी आपका वो टाइम टेबल फॉलो नहीं होता, वो रखे रह जाता है ना। और बस आप क्या सोचते रहते हो कि अच्छा आधा घंटा तो इस अकॉर्डिंग हुआ ही नहीं, तो चलो अगला वाला आधा घंटा करते हैं, फिर वो भी नहीं हुआ, फिर वो भी नहीं हुआ, ऐसे करते करते पूरा दिन निकल जाता है। और कई बार तो जो अनरियलिस्टिक गोल होते हैं कि सुबह 4 बजे उठेंगे, कुछ तो उठ जाते हैं जिनकी शुरुआत से आदत होती है, लेकिन जो नहीं उठते, जिनकी शुरुआत से बॉडी वैसी रही नहीं है कि वो 4 बजे उठ के पढ़े, अब वो कह रहे हैं कि कल तो मैं 4 बजे उठ के पढ़ूंगा, तो फिर वो 4 बजे उठ भी जाएंगे तो दिन भर सोते रहेंगे है ना। फिर पहली बात तो उठ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो वो शुरुआत से ही सुबह फिर 8 बजे उठ रहे तो लग रहा है यार 4 बजे का सोचा था, 8 बज गई, अब क्या पढ़ूं, कल से करता हूँ, ऐसी चीज होती है। तो अनरियलिस्टिक गोल्स नहीं बनाने हैं, है ना, रियलिस्टिक गोल बनाने हैं, अचीवेबल गोल बनाने हैं, ठीक है। इसको बिल्कुल हटाओ, यू शुड नेवर डू दिस, सेटिंग अनरियल एंड अनअचीवेबल गोल्स हमको रखने नहीं है। हमको ऐसे गोल्स बनाने हैं जैसे जिस तरीके से आप पहले खुद को एनालाइज करो। क्या करना है, अपने को एनालाइज करना है खुद को कि हम किस तरीके से पढ़ते हैं, या हमारी बॉडी किस तरीके की है, हम कितने बजे उठ पाते हैं, कितने बजे सो पाते हैं, उस हिसाब से आप अपना टाइम टेबल सेट करो ना, और उस हिसाब से आप अपनी पढ़ाई करो। ऐसे आधा घंटा या आधा घंटा ऐसा भी मत करो। मेरे हिसाब से सबसे अच्छा तरीका है वीकली टारगेट बनाने का, कि इस वीक में मुझे इतना खत्म करना है, इस वीक में मुझे इतना कंप्लीट करना है, इस वीक में मुझे इतना कंप्लीट करना है। दैट्स द बेस्ट वे। 1 घंटे में ये कर लूंगा इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, ठीक है। वो सिर्फ बोलते हैं और फिर वो रह ही जाता है, फिर वो 1 घंटा गया तो फिर पूरा दिन गायब, है ना। तो वीकली टारगेट्स बनाओ अपने, कि इस वीक में मुझे, अब तो ऐसा है कि अब आपके सब्जेक्ट्स पूरी तरीके से कवर हो गए होंगे, है ना, तो आप इतना ये किया करो कि वीकली टारगेट्स बनाओ कि इसमें मैं इतना सब्जेक्ट और रिवाइज कर लूंगा, इसमें मैं ये सब्जेक्ट रिवाइज कर लूंगा, तो मेरा काम बन जाएगा। क्लियर, समझ में आया। स्टे ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ,
सबसे बड़ी चीज, हम क्या सोचते हैं कि मम्मी आई तो फट से किताब खोल के बैठ गए, मम्मी चली गई तो किताब बंद, तो वो चलो मम्मी को तो दिख गया कि आप पढ़ रहे हो, वो खुश हो गए हैं, ठीक है एक बार को, लेकिन क्या आप अपने आप के साथ में सही कर रहे हो? नहीं, बाद में एट द एंड आप ही को एग्जाम देनी है, फिर आप ही रिग्रेट करोगे। तो इससे अच्छा खुद से ऑनेस्ट रहो, है ना, कि इतना मुझे दिन भर में पढ़ना था, इतना मुझे वीकली पढ़ना था, तो क्या मैं वो कर पाया हूँ, क्या मैं पिछले हफ्ते कितना किया था, इस हफ्ते में कितना किया हूँ, ऐसे खुद से कंपीट करो, दैट विल बी मच बेटर। योर गोल्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। हर दिन के गोल्स को अचीव करने से ही जब आप ओवरऑल वीक देखोगे तो प्रोग्रेसिव दिखेगा, फिर ओवरऑल मंथ देखोगे तो प्रोग्रेसिव दिखेगा, और ऐसे ही ओवरऑल ईयर प्रोग्रेसिव होता है। तो हर दिन के स्टेप्स आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सक्सेस जो है वो ऐसा नहीं कि चलो अब एकदम से जंप कर गए और आज सक्सेसफुल हो गए। हर दिन आप क्या कर रहे हो ये डिसाइड करता है कि आप सक्सेसफुल हो पाओगे या नहीं हो पाओगे। हर दिन की कंसिस्टेंसी आपको बनाना जरूरी है, तभी आपकी वीक की कंसिस्टेंसी, मैं कह रही हूँ ना कि वीकली टारगेट बनाओ अगर आप, तो वीकली टारगेट आप बनाओगे तो फिर उसमें आपको देखना पड़ेगा कि मैं एक एक दिन में फिर कैसे क्या कर रहा हूँ, तो बस वो आपका आराम से पूरे वीक का काम अच्छे से हो जाएगा। फिर ऐसे ही वीक 4 वीक बना के 1 महीना हो गया, फिर ऐसे 12 महीने बना के 1 साल हो गया। समझ रहे हो कि नहीं? अपने आप को समझो और अपने हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजीज बनाओ। डू नॉट सी कि यार ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये हवा में बातें रह जाती है, फिर हवा निकल जाती है और फिर हो जाता है सब काम। क्लियर? नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो वो है व्हाट डू वी डू, कि आज तो इतनी पढ़ाई कर ली कि खाना भी नहीं खाया कई बार, है ना। कुछ बच्चे तो ऐसे बैठते हैं कि सुबह से बैठे कि आज तो मैं अपने आप को एकदम प्रताड़ित ही करूंगा, मतलब आज तो मैं बिल्कुल जितना जोर लगा सकता हूँ इतनी पढ़ाई करूंगा, खाना भी नहीं खाया। कई बार बच्चे मैंने देखा ऐसे कहते भी है, मैम आज तो हमने इतनी पढ़ाई की कि खाना भी नहीं खाया, पानी भी नहीं पी पाए, है ना। या कई बार ऐसे बताने के लिए भी वी डू सच काइंड ऑफ थिंग्स। कभी नहीं करना है, पढ़ाई भी समय से करनी है, खाना भी हेल्दी खाना है और अच्छे से खाना है। और ऐसा भी नहीं कि खाया तो बहुत सारा खा लिया फिर सो ही रहे हैं दिन भर। ये देखो छोटी छोटी सी चीजें आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करना है आपको, सुबह उठे हल्का फुल्का सा ब्रेकफास्ट लिया कि आप सुबह के टाइम पे जो पढ़ रहे हो उसके लिए आपको एनर्जी बनी रहे, थोड़ा जूस पी लिया, है ना, या दूध पी लिया, या जो भी आप लेते हो वो आपने ले लिया, ठीक है। फिर उसके बाद में आप पढ़ाई करने बैठे, फिर लंच जो आपने किया तो वो भी लाइट वेट लंच आप ले लो, है ना, चपाती 2-3 खा लो, थोड़े से चावल खा लो, दाल खा लो, ठीक है। तो ऐसा हेल्दी खाना खाना है, ऐसा भी नहीं कि फिर ऑर्डर कर रहे हैं कि अरे बच्चा तो बहुत पढ़ रहा है, अपन कह रहे हैं मम्मी आज मैं इतना पढ़ लिया, चलो मेरे को ट्रीट दो, मेरे को ये खिलाओ वो खिलाओ, नहीं, हेल्दी खाना खाओ। और इवन ऐसा कहा जाता है कि सलाद आपको अच्छे से ज्यादा खानी चाहिए, फ्रूट्स आपको अच्छे से खाना चाहिए, सारी चीजें। ये सारी चीजें क्यों बोली जाती है, क्योंकि ये ना बहुत हेल्दी होती हैं। जैसे आप जितना ताज़ा खाना खाओगे ना, बिना पका हुआ खाना जितना आप खाओगे उतना अच्छे से आपका दिमाग चलेगा। समझ में आ रही है बात? तो बहुत ही ज़्यादा ऑयली और ये सारा खाना थोड़ा सा कम करो। गर्मी का मौसम है, वैसे भी जितना खा लोगे फिर नींद आती है, ठीक है। या कोई भी मौसम के हिसाब से खाना अपनी मील रेडी करो, अपने हिसाब से खाओ। ऐसा भी नहीं कि मम्मी ला के देंगी परोसेंगी क्योंकि बच्चा पढ़ रहा है तो खाएंगे। अपनी जवाबदारी खुद से लेनी है। समय से उठना है, समय से सोना है, समय से पढ़ाई करनी है, समय से खाना है, रिफ्रेश भी होना है, सब करना है, ठीक है। सब करते हुए ही अगर आप काम करोगे तो आपके हर दिन प्रोग्रेसिव रहेंगे। सोचोगे आज तो दिन भर ही पढ़ूंगा, या आज तो दिन भर खाना ही नहीं खाऊंगा, या आज तो दिन भर, वो फिर नहीं होगा, है ना। हर चीज़ की आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस है, उनको सबको इंपॉर्टेंस दो। सिप बाय सिप थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहो, खुद को हाइड्रेटेड रखो, है ना। बहुत तेज पंखा कूलर एसी लगा के भी नहीं पढ़ना, पलंग पे भी बैठ के नहीं पढ़ना, नींद आ जाती है। टेक योर प्रॉपर टेबल चेयर, है ना, और उस पर अच्छे से पढ़ाई करो, तो जितनी देर पढ़ोगे वो चीज़ आपके दिमाग में जाएगी। क्लियर है? What you have to do, you have to take meals in small quantities। गले गले तक भर के खाना नहीं खाना है ना। थोड़ी थोड़ा खाना खाओ लेकिन इंटरवल्स में, थोड़ा अभी खा लिया, फिर थोड़ा थोड़ी देर से खा लिया, थोड़ा थोड़ी देर से खा लिया। हैव इट इन इंटरवल्स। ऑल्सो ड्रिंक एज मच। ये मैं आपको टिप्स बता रही हूँ, ठीक है। ये जो येलो येलो आपको दिख रहे हैं ये आर द थिंग्स दैट यू शुड नेवर डू। लेकिन फिर उनके सॉल्यूशन क्या है? नेवर डू तो हम बात कर लेंगे बहुत सारी, सॉल्यूशन पता होना जरूरी है ना। सो दीज आर द सॉल्यूशंस। मेडिटेट एज मच एज पॉसिबल। अपने आप को काम रखना जरूरी है ना। स्टे अवे फ्रॉम गॉसिप्स एंड डिस्ट्रैक्शंस। इसकी चुगली कर रहे हैं, फिर वो अपनी चुगली कर रहा है, फिर दिन भर सोचते बैठे हैं कि यार मेरी बुराई कर दी, मैंने तो ऐसा करा था वैसा करा था, फिर वो दिन ऐसे ही निकल जाता है। बाय द एंड ऑफ द डे ये चीज़ें मैटर नहीं करती। आपकी पढ़ाई आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, है ना। तो आपको बिल्कुल अपना ख्याल, अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फिजिकल हेल्थ, सबका ध्यान रखना है। और हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी चीज़, 9:15 हो रहे हैं, है ना। चलो 9:30 बजे से पढ़ने बैठ जाऊंगा।
अब कुछ करने लगे कि 9:30 बजे से पढ़ने बैठना है, तो 9:31 हो गए, अरे यार अब तो 10 बजे से पढ़ने बैठेंगे, तो फिर वही 10 से 10:31 हो जाएंगे, फिर 10:17 हो जाएंगे, फिर 10:19 हो जाएंगे, तो हम वो एक एवरेज टाइम निकालते ढूंढ जाएंगे कि कब हमको पढ़ना है। ऐसा नहीं करना है। जब समय मिल रहा है, लग रहा है कि दिमाग रेडी है, पढ़ना है, किताब खोली, पढ़ने बैठ गए, कुछ भी नहीं सोचा बेफालतू का, ठीक है। जो लोग जितना सोचते हैं ना कि अब पढ़ने बैठता हूँ, अब ये कर लेता हूँ, ये भी चीज़ जमा ली, ये भी चीज़ जमा ली, फिर लग रहा है कि घर भी व्यवस्थित कर दूँ। मेरी बहुत गंदी आदत थी। मैं शुरू से क्या करती थी कि बस जैसे कुछ करने बैठी तो ऐसा लगता है थोड़ी साफ सफाई कर दूँ, थोड़ा इसको अरेंज कर दूँ, तो मेरा ध्यान फिर इन चीज़ों में ही लग जाता है। मत करो। लग रहा है कि ये टाइम है, दिमाग बोल रहा है पढ़ ले, किताब खोली और पढ़ने बैठ गए। टाइम वेस्ट करना ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। कुर्सी टेबल ली, किताब खोली और पढ़ने बैठ गए, ये डन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू डू इट नाउ, डू इट नाउ। जब लग रहा है कि पढ़ाई करने बैठ सकते हैं, अभी दिमाग रेडी है, पढ़ने बैठ जाओ, क्लियर। तो यू डोंट हैव टू वेट फॉर द टाइम। नेक्स्ट इज, आज पूरा दिन लग जाए पर ये एक टॉपिक समझ के ही रहूंगा एट द लास्ट मोमेंट। कई सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हमको शुरुआत से डिफिकल्ट लग रहे होते हैं, है ना, कि ये डिफिकल्ट टॉपिक है या ये मेरे को नहीं बन रहा है ना। तो हम क्या सोचते हैं कि उसको पूरे साल भर तो नहीं करते, फिर उसके बाद एग्जाम के 2 दिन पहले या 1 दिन पहले हम सोचते हैं कि इसको मैं पढ़ने बैठता हूँ, आज तो मैं इसको करके ही रहूंगा, भले पूरा दिन इसी में लगा दूं पर करके रहूंगा। पता चला अगले दिन पेपर में वो टॉपिक ही नहीं आया, उससे कुछ पूछा ही नहीं गया, गड़बड़ है। नहीं करना है आपको, ठीक है। एक टॉपिक, या तो आप कोशिश करो कि शुरुआत से ही टॉपिक्स पे अपनी पकड़ बना के चलो, है ना। पहले तो देख लो कि क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है ना। जिन टॉपिक्स में से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, ये शुरुआत में ही तय कर लो, तो उसी को धीरे धीरे करके समझने की कोशिश करते चलो। लास्ट दिन उठाने का कोई मतलब नहीं है, जितना पढ़ा है वो भी भूल जाओगे, और जितना पढ़ के रखा है उसको रिवाइज करना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। रिविजन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट देन स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक। तो हमको क्या करना है, हमको रिवाइज करते चलना है चीजों को। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो ना, तो आपको यही बोला जाता है 10 चीजें 1000 चीजें मत करो, जितना कर रहे हो टॉपिक को समझ के, सिलेबस को समझ के उसी को रिवाइज करते रहो। इवन व्हेन यू आर गिविंग अ यूपीएससी एग्जाम, तो आपको यही बोला जाता है कि अगले दिन, आज आपने कुछ पढ़ा, अगले दिन उठे हो तो पहले पिछले दिन का पढ़ा हुआ रिवाइज करो, फिर नया टॉपिक शुरू करो, है ना। नहीं तो हम पढ़ते जाते आगे पार्ट पीछे सपाटो से जाता है ना। तो हमको नए टॉपिक्स एकदम नहीं उठाने हैं एट द लास्ट मोमेंट। नहीं लग रहा है कि यार नहीं आ रहा है और प्रोबेबिलिटी भी कम है आने की, तो छोड़ दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सब आता है ना अच्छे से, उसको अच्छे से कर लो, ठीक है। अंडरस्टैंड द पेपर पैटर्न, अंडरस्टैंडिंग द पेपर पैटर्न इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो ये है ब्लाइंड रीडिंग। हम कहते हैं पढ़ाई करने बैठे हैं तो बस एनसीईआरटी की किताब में से पढ़े ही जा रहे हैं, चैप्टर ही पढ़े जा रहे हैं, 2 बार पहले पढ़ चुके हैं, फिर चौथी 5वीं बार ही पढ़े ही जा रहे हैं, और भी बहुत सारा कुछ बाकी है, लेकिन लग रहा है कि ये अच्छा लग रहा है तो यही पढ़ो। ब्लाइंड रीडिंग नहीं करनी है ना। बाय द एंड एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं सवाल, और उसी सवाल पे आपको दिए जाते हैं मार्क्स। तो आपने कंसेप्ट अच्छे से पढ़ लिया, कंसेप्ट पढ़ना नो डाउट बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि वही पढ़े जा रहे हो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो, तो ऐसा आपको नहीं करना है। यू डोंट हैव टू इग्नोर आंसर राइटिंग, है ना। ब्लाइंड रीडिंग एंड इग्नोरिंग आंसर राइटिंग इज समथिंग दैट यू शुड नेवर डू। आपके अगर एमसीक्यू पैटर्न का पेपर है तो आप जितने पेपर एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो उतना करो। अगर आपका सब्जेक्टिव पेपर है तो जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इतना करो। इवन व्हेन यू आर रीडिंग अ चैप्टर, तो हर टॉपिक में से सोचो कि इसमें से क्या क्वेश्चन आ सकता है, क्लियर। राइट एज मच आंसर्स एज यू कैन फ्रॉम नाउ, यू विल थैंक योरसेल्फ इन एग्जाम, क्योंकि फाइनली एग्जाम में आपको आंसर ही लिखना होता है। कई बार हम आंसर्स की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, या जो तरीका है जिससे पढ़ना चाहिए वो नहीं पढ़ते हैं, तो फिर एग्जाम में हम सोचते रहते हैं यार ये टॉपिक तो मेरे को आता है पर अब इसका आंसर लिखूं कैसे, ये प्रॉब्लम होती है। वहीं अगर आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे होंगे तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी कि जो पेपर में क्वेश्चन आ रहा है वो भी आपने कहीं एक बार सॉल्व किया होगा, तो आप अच्छे से आंसर उसका लिख पाओगे, क्लियर। तो ब्लाइंड रीडिंग आपको नहीं करनी है कि बस किताब खोल के बैठ गए और पढ़े ही जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। स्ट्रैटेजिकली काम करना है। इग्नोरिंग स्कोरिंग सेक्शंस, है ना। क्या होते हैं स्कोरिंग सेक्शंस? मैप वर्क, केस बेस्ड क्वेश्चन,
फॉर सोशल साइंस की मैं बात कर रही हूँ। अगर आप इंग्लिश की बात करो तो उसमें आपके लिए ग्रामर होती है, ठीक है, आपके सिनोनिम्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है, जो अपने ऑथर के नाम होते हैं वो होते हैं, सीधे सीधे आपको नंबर मिल जाते हैं अगर आपको याद है तो, है ना। मैथ्स है तो आपके फॉर्मूलेज आपको ध्यान रखने हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो आप ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी इग्नोर मत करो। सोशल साइंस में तो मैप वर्क जैसी चीज़ आपको छोड़नी नहीं है, सीधे सीधे 3-4 नंबर आपको मिल जाते हैं उसमें से। केस बेस्ड क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो सीधे सीधे आपको उसमें से मार्क्स मिलेंगे अगर आपने थोड़ा बहुत देख लिया है कि क्या है क्या नहीं है। बस थोड़ा इन चीज़ों को सिर्फ थोड़ा ही समय देना होता है और ये आपको अच्छे मार्क्स सिक्योर करके दे देते हैं। क्लियर है? तो जो स्कोरिंग सेक्शन है, जो भी आपका पेपर पैटर्न है, उसमें जो भी एक स्कोरिंग सेक्शन है कि हाँ इसमें से तो सीधे नंबर मिलेंगे, तो वो भी आप अच्छे से कर लो। उसको इग्नोर मत करो कि यार देखता हूँ अभी बाकी सारा है वो तो करूँ, ठीक है। इसको भी कर लो और उनको भी करो। स्कोरिंग सेक्शंस तो हमको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ठीक है। तो यू हैव टू डू और अंडरस्टैंड द स्कोरिंग पार्ट कि क्या किस में से हमको कौन सा स्कोरिंग पार्ट आ रहा है और क्या चीज़ें हमको उसमें से करनी है। तो देखो चीज़ें तो ना ऐसे फिर बहुत सारी है जो हम करते हैं, लेकिन दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू शुड नेवर 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 एवर इग्नोर बिफोर योर एग्जाम्स। अगर आप इस तरीके से चलोगे तो बहुत अच्छा है, ठीक है। मतलब मैंने आपको ये जो गलतियां आप करते हो वो बताया, उनके साथ में उनके सॉल्यूशंस भी बताएं, तो सॉल्यूशन के साथ में चलना है ना। और बढ़िया से अपना ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ाई करो, लोड लेके पढ़ाई मत करो। मैं कह रही हूँ ना कि अभी आप भले से सोच सकते हो कि यार बहुत पढ़ाई करूँ मैं तो बाहर ही ना जाऊँ, है ना, किसी को देखूँ ही ना, ऐसे करोगे तो दैट इज़ नॉट समथिंग दैट यू विल बी एबल टू अचीव। फिर आप बैठे बैठे यही सोचते रहोगे घर में, चले जाता, वो क्या कर रहा होगा, वो खेल रहा होगा, तो ना पढ़ पा रहे हो ना बाहर जा पा रहे हो। तो इससे अच्छा ना समय डिसाइड करो कि मुझे इतना दिन भर में करना ही करना है, उसको सबसे पहले कर लो। फिर उसके बाद में दिन भर आपके पास में पड़ा है तो आप दूसरी एक्टिविटीज भी कर सकते हो, तो आपका दिमाग ना फ्रेश रहेगा अगली बार वापस से पढ़ने के लिए। क्लियर? तो खुद को समझो, है ना, पेपर को समझो, ठीक है, और जो अपनी स्ट्रैटेजी है उसको बनाओ और उसके हिसाब से चलो। किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है तेरा कितना हुआ, उसका कितना हुआ, उसका कितना हुआ, सब अपने अपने हिसाब से कर लेते हैं। लुक एट योरसेल्फ कि अपने को क्या अचीव करना है। क्लियर? तो आपको अपने आप पे भरोसा रखना है, मुझे तो आप पे भरोसा है ही, ठीक है। आपको भी अपने आप पे भरोसा रखना है। यू हैव टू से योरसेल्फ कि मुझे तेरे पे पूरा भरोसा है, तू कर लेगा, ठीक है। टॉक टू योरसेल्फ डेली। दूसरी गॉसिप वगैरह से खुद को एकदम 10 फीट की दूरी पे रखो। अभी किसी की चुगली, कौन कैसे कपड़े पहनता है, कौन कैसे स्कूल में आता है, कौन किससे दोस्ती रख रहा है, किसने किसकी दोस्ती तोड़ दी, किसने किसका शार्पनर पेंसिल ले लिया, सब चीज़ को एकदम हटाओ बिल्कुल दिमाग से, है ना। किसे पूछना भी नहीं कौन अपने बारे में क्या सोचता है, अपन किसी के बारे में क्या सोचते हैं, इंस्टाग्राम पे किसने किसकी स्टोरी पे किसके साथ फोटो डाला, मेरे साथ डाला नहीं डाला, सब हटाओ। ये चीज़ें बिल्कुल मैटर नहीं करेंगी। अभी आपके लिए जो चीज़ मैटर करती है वो आपकी पढ़ाई। लाइफ में जो भी चीज़ आपको मिली है उसमें अपना बेस्ट दो, ठीक है। जब आप बेस्ट दोगे ना तभी आपको उसकी बेस्ट वाली फीलिंग समझ में आएगी कि एक अच्छा स्कोर करने के बाद में कैसा लगता है ना, पेरेंट्स को कैसा लगता है, ठीक। तो आपको उस चीज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है, फिर बाकी सारी चीज़ें तो चलती रहती है। क्लियर है कि नहीं? आई होप समझ में आया एंड आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी मच हेल्पफुल टू यू। ऐसे ही आप करते रहो, और भी बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियोस आपको मैग्नेट ब्रेन्स पे अवेलेबल हो जाएंगे, तो आपको उनको सिंसियरली फॉलो करना है। और क्या लेके जाना है एग्जाम में, क्या नहीं लेके जाना है, इन सारी चीज़ों के ऊपर भी मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आऊँगी, मे बी शॉर्ट्स, ताकि छोटे में आपका अच्छा सा चीज़ें कवर हो जाए। तो बिल्कुल बढ़िया से तरीके से पढ़ते रहो, है ना, छोड़ना भी नहीं, कल पे डिले भी नहीं करना कि आज नहीं कल कर लेते, कल नहीं परसों कर लूँगा, सारी चीज़ें हटाओ। आज जितना समय मिल रहा है उतने में जितना बन रहा है इतना करो, और अच्छी नींद लो, ठीक है। 6-7 घंटे की जो आपकी नींद है उसको प्रॉपर लो। और हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना कि जो पेपर का टाइम है यानी कि 10:30 से 12:30, उसमें तो आपको डेली पढ़ना ही पढ़ना है, क्वेश्चन सॉल्व करना ही करना है। आपकी आदत लग जाएगी ना तो हर दिन 10:30 से 12:30 में आपका दिमाग पीक पे काम करेगा एकदम बढ़िया से, तो एग्जाम टाइम में भी वो पीक पे काम करेगा, ठीक है। और बढ़िया से आपको आंसर याद दिला दिला के देता रहेगा, नहीं तो सोचते रहोगे और आंसर नहीं आएगा। क्लियर? तो ऐसी चीज़ हमको नहीं करनी है, ठीक। स्लीप साइकिल अच्छे से बनाना है, खूब अच्छे से खाना खाना है, और बढ़िया से पेपर जाएगा। आई नो, आई बिलीव इन यू, अच्छे से हो जाएगा सब। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।